बस आज हम जानने वाले हैं क्या होता है वामपंथ और क्या होता है दक्षिणपंथ। आपने भी अक्सर कहते हुए सुना होगा न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में कि ये वामपंथी पार्टी है, ये दक्षिणपंथी पार्टी है। तो मतलब किसी भी पार्टी को कैसे कैटेगरी दी जाती है कि वो वामपंथी है या दक्षिणपंथी है, और आखिर वामपंथ और दक्षिणपंथ है क्या? वामपंथ को लेफ्ट भी कहते हैं, लेफ्टिस्ट, और दक्षिणपंथ को राइट भी कहते हैं। अब ये राइट रोंग वाला राइट नहीं है, यहाँ पे सीधा हाथ मान लीजिए, यहाँ पे उल्टा हाथ मान लीजिए, ठीक है? दोनों हाथ होते हैं। तो यहाँ पे वामपंथ और दक्षिणपंथ। तो जो राजनीतिक विचारक होते हैं, जो राजनीतिक विचारक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं वो पता लगाते हैं कि कौन सी पार्टी किस तरफ जा रही है, तो उसको उस पार्टी में डाल देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो 3 टाइप की कैटेगरीज में बांटते हैं। मैं पहले पूरा समझा देती हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला वो कहते हैं प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल। दूसरे होते हैं रूढ़िवादी राजनीतिक दल। अब तीसरे होते हैं सुधारवादी भी कह सकते हैं इनको, उदारवादी भी कह सकते हैं, उदारवादी। वो 4 टाइप्स में बांटते हैं। चौथा होता है सुधारवादी, ठीक है। 4 टाइप्स में इन्हें बांटते हैं: प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी और सुधारवादी। इसमें से ज़्यादातर प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी उदारवादी में ही मिल जाता है, और प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादी में ही मिल जाता है। तो मोटे मोटे हम 2 ही कहते हैं, रूढ़िवादी और उदारवादी। अब रूढ़िवादी से यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब समझते हैं कि बहुत पुराना, जो नए को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए। खैर, हम चारों को ही समझ लेते हैं। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल जो पुरानी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, जो पुरानी संस्थाएं चली आ रही हैं, पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, चाहे वो समाज हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, बस उसी पे मतलब खुश रहते हैं कि जो है जैसा है ठीक है। रूढ़िवादी कौन होते हैं? रूढ़िवादी दल जो भी स्थिति फिलहाल चल रही है, पुरानी नहीं, जो अभी चल रही है ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं करना है। ये पुराना ठीक है, प्रतिक्रियावादी जो पुराना चल रहा है वो ठीक है, अभी नया जो है वो भी नहीं चाहिए। रूढ़िवादी अभी जो चल रहा है ठीक है, उसमें कोई सुधार नहीं चाहिए। उदारवादी काया पलट कर देते हैं एकदम, यानी कि अगर लक्ष्य लेना है तो अभी जो चल रहा है वो गलत है, उसको ठीक करना है। और सुधारवादी, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनका जो मोटिव होता है वो ये है कि अभी वाली प्रक्रिया हटाकर नई स्थापित करना, ठीक है, नई स्थापित करना। तो ये वाले जो 2 दल हैं, प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं दक्षिणपंथ, ठीक है, दक्षिणपंथ या फिर दक्षिणपंथी या फिर राइट वाले। और सुधारवादी और उदारवादी, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं लेफ्टिस्ट, जिसे कहते हैं वामपंथ। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल में सुना होगा लेफ्टिस्ट ये कह रहे हैं, लेफ्टिस्ट वो कह रहे हैं, इस तरीके की वो बातें बताते हैं। तो कई बार समझ में नहीं आता कि लेफ्टिस्ट कौन है, राइटिस्ट कौन है। तो भारत में जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, वही बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो कैसे पता करते हैं कि वो वामपंथ है या दक्षिणपंथ? उनकी जैसी सोच है, जिस तरीके के वो विचार रखते हैं। हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक विचार होता है ना, कि वो कुछ लोगों को अपने साथ लेके चलती है। जैसे कोई पार्टी है वो निचली बोली जाने वाली जातियों को ऊपर लाना चाहती है, उनका भला करना चाहती है। कोई पार्टी है जो सबको साथ लेके चलना चाहती है, कोई पार्टी किसी खास धर्म को साथ लेके चलना चाहती है। ऐसे मतलब अलग अलग सबके मोटिव होते हैं उसी हिसाब से। तो यहाँ पर वामपंथ के मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। वामपंथ के उदाहरण जो इंडिया में है वो है सीपीआई पार्टी, ठीक है, और सीपीएम। इनको वामपंथी पार्टीज बोला जाता है। अगर दक्षिणपंथ हम माने तो भाजपा, ये बड़ी बड़ी पार्टी हैं, सभी जानते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ऐसी पार्टियां हैं जो दक्षिणपंथ हैं, यानी कि प्रतिक्रियावादी प्लस रूढ़िवादी हैं, कि जो पुराना चल रहा है ठीक है, और जो अभी चल रहा है ठीक है, उसको हटाना नहीं है, जो चल रहा है ठीक है। और वामपंथी ये वो पार्टी है जो अभी का शासन प्रशासन के जो तरीके हैं उनको हटाना चाहती हैं,
और नए प्रकार से उनको लाना चाहती हैं। आई होप आपको दक्षिणपंथ और वामपंथ और उनकी सोच जो है वो समझ में आ गया हो।